Hello bachcho, let's see this question. The question says, let O be the origin and OX vector, OY vector, OZ vector be three unit vectors in the direction of the sides QR vector, RP vector, PQ vector respectively of a triangle PQR. Then magnitude of OX vector cross OY vector equal to. Clear? देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें हमें OX वेक्टर एंड OY वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है. साथ में क्या गिवन है हमें, जो ट्राइंगल PQR है इसके साइड्स के अलोंग हमें यूनिट वेक्टर्स गिवन है. क्लियर? तो ट्राइंगल PQR ड्रॉ कर लेता हूँ सबसे पहले. मैं यहाँ पर एक रफ डायग्राम बनाया हमने यहाँ पर ट्राइंगल का. ठीक है, ये हमारे पास PQR ट्राइंगल हो गया. देखें QR जो हमारे पास साइड है इसके अलोंग यूनिट वेक्टर हमारे पास है OX वेक्टर. ठीक है, ये QR जो है इसके अलोंग अगर हम बात करें तो हमारे पास OX वेक्टर कैसा है, यूनिट वेक्टर है. तो मैं चाहूँ तो इसको कैसे डिनोट कर सकता हूँ, OX पे यूनिट वेक्टर या OX पे केप लगा के भी हम डिनोट कर सकते हैं. ऐसे ही जो RP वेक्टर हमारे पास है इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो कैसा है, OY वेक्टर. ठीक है, OY वेक्टर जो हमारे पास है ये भी कैसा है, यूनिट वेक्टर है. और OZ वेक्टर जो है हमारे पास PQ के अलोंग यूनिट वेक्टर है. ठीक है, ये भी कैसा है, यूनिट वेक्टर है. तो सिंपल अगर आप इसमें वेक्टर साइन भी लगाते हो OX, OY, OZ पे तब भी ये यूनिट वेक्टर ही चल रहे हैं. ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड 1 ही होगा. क्लियर? अब देखें यहाँ से हम बात करें हमें क्या फाइंड करना है, OX क्रॉस OY फाइंड करना है. तो ये OX वेक्टर मतलब QR के अलोंग और OY वेक्टर मतलब RP के अलोंग, इनके बीच में हमें क्या करना है, यहाँ पर एंगल फाइंड करना है या फिर यहाँ पे हमें क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. तो देखें यहाँ अगर हम बात करें क्रॉस प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है, कोई भी दो वेक्टर है A क्रॉस B, अगर मैं बात करूँ इसके मैग्नीट्यूड की तो इसका मैग्नीट्यूड होता है A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड हमारे पास होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा. ठीक है, और थीटा क्या होगा हमारे पास, एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर. तो यहाँ अगर मैं बात करूँ OX और OY तो OX की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ चल रही है, इनके बीच का एंगल जो है हमारे पास वो ये है. ठीक है, ये जो एंगल इस तरफ चल रहा है हमारे पास ये कितना है, R एंगल, ये एंगल R हो गया. और ये जो एंगल है ये कितना हो जाएगा हमारे पास, पाई माइनस R हो जाएगा. क्लियर? अब देखें यहाँ अगर हम बात करें OX वेक्टर क्रॉस OY वेक्टर के मैग्नीट्यूड की तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा OX वेक्टर का मैग्नीट्यूड, OY वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इनके बीच में एंगल. तो इनके बीच में एंगल कितना चल रहा है हमारे पास, इनके बीच में एंगल चल रहा है साइन पाई माइनस R. क्लियर? अब यहाँ से अगर हम बात करें तो देखें OX वेक्टर हमारे पास क्या है, OX वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1. OY वेक्टर क्वेश्चन में गिवन है, यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1. और ऐसे हम बात करें साइन पाई माइनस R की तो देखें हमारे पास किसी भी ट्राइंगल में कोई भी एक्सटीरियर एंगल हो वो जो रिमेनिंग 2 इंटीरियर एंगल्स हमारे पास होते हैं उनके सम के इक्वल होगा. क्लियर? तो इसका मतलब ये जो पाई माइनस R है ये किसके इक्वल होगा, एंगल P प्लस एंगल Q के. तो इसका मतलब मैं यहाँ नोट कर सकता हूँ P प्लस Q. क्लियर? तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा यहाँ पर साइन P प्लस Q के. सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर A. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.